आप जानते हैं कोविड से पहले हमने एक अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करी थी और मैंने ये अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस इसलिए नहीं करी कि मैंने किसी और मिनिस्ट्री को देखा। मैं आपको परमेश्वर के सामने आज सच बता रहा हूँ, मेरी वाइफ इस बात की गवाह है, बल्कि मैं उससे पहले सिखाता था कि वचन ही है, आप तेल पे फोकस ना करो। तो हमने अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस पहली करी थी, ये आप हमारे लाइव में देख सकते हैं। और उस संडे के बाद लॉकडाउन लग गया था। बट प्रभु के सामने मैं आज आपको एक बता, जितने लोगों के सर पे वो तेल लगा, एक नहीं मरा यीशु के नाम में। और यही घोषणा मैं आज करता हूं, जितने सरों के ऊपर ये तेल लगेगा, एक अपने समय से पहले नहीं मरेगा यीशु के नाम में। हर एक मृत्यु का असाइनमेंट, एक्सीडेंट, वायु के द्वारा दुर्घटना, जल के द्वारा दुर्घटना, रोड के द्वारा दुर्घटना आज कैंसिल की जाती है यीशु के नाम में। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूं। मैं आप लोग के बीच में एक बहुत अद्भुत टॉपिक है जिसका नाम है अभिषेक करना। अभिषेक करना और अभिषेक क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ी से बात करूंगा। छोटा वीडियो रहेगा, इसके ऊपर बात करूंगा। और इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर यह वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अभिषेक क्या है। अभिषेक के बारे में आप लोग के बीच में रखता हूँ, क्योंकि एक प्रोफेट है, एक अपोस्टल है जो अपने आप को प्रोफेट कहता है और तेल से अभिषेक करता है। जो आदमी झूठा है और वह झूठ का पिता की तरफ से है, वह शैतान की तरफ से है, उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि अभिषेक सबका हो चुका है। तो इस पे बात करूँगा कि अभिषेक क्या है। अभिषेक अगर अभिषेक की बात करें, अनॉइंटेड की बात करें, तो एक शब्द है, एक जैसे बोलते हैं एक शब्द है, और शब्द अभिषेक परमेश्वर नहीं है। ठीक है, परमेश्वर जो अभी से बोल देता हूँ कि एक शब्द है, शब्द अभिषेक परमेश्वर नहीं है। ठीक है ना। तो अगर अभिषेक को अगर हम ग्रीक ट्रांसलेट में पढ़ते हैं, ग्रीक में पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आता है क्रियो। क्रियो का मतलब होता है तेल से घसना या धार्मिक काम के लिए ठहराना। ग्रीक में पढ़ते ऐसे। साथ ही साथ अगर हम इसी अनॉइंटिंग को अगर हम क्या बोलते हैं, हिब्रू वर्ड में पढ़ते हैं, हिब्रू शब्द में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखता है अलीफो। अलीफो का मतलब होता है अभिषेक करना। हालेलुया, अभिषेक करना। लेकिन यह मूर्ख जो अंकित सहजवान है, यह गलत शिक्षा आपको देता है, अभिषेक परमेश्वर नहीं है। ठीक है ना, अभिषेक परमेश्वर नहीं है, लेकिन अभिषेक को ये परमेश्वर ठहरा रहा है, तेल को ही परमेश्वर ये ठहरा रहा है, तेल से ही आपको बेवकूफ़ बना रहा है, जिसको बोलते हैं अंकित सहजवान की मूर्खता की प्रीचिंग। ठीक है ना। अगर हम पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर हम पढ़ते हैं, तो सबका अभिषेक नहीं होता था। वहाँ पर किसी एक ही का अभिषेक होता था, सबका नहीं। जैसे ये अभिषेक सबका कर रहा है ना, थर्ड क्लास का जो प्रीचिंग देता है अंकित सहजवान, ऐसा नहीं। वहाँ पर किसी एक का होता था, किसी अभिषेक होता था। लेकिन अगर हम न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, नया नियम में अगर हम पढ़ते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या है, नए नियम में है, हम नए नियम में इसकी ज़रूरत नहीं है, तेल पानी की ज़रूरत नहीं है, अभिषेक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मूर्खता की टीचिंग देता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में सबका अभिषेक मतलब ये सबका अभिषेक होता था, किसका, प्रीस्ट का, एक याजक का होता था। पुराने नियम में पढ़ लेना, बहुत वीडियो लंबी होगी, बट मैं छोटे में बोलना चाहता हूँ और स्पीड से बोलूँगा। दूसरी बात, एक राजा का होता था, सिर्फ राजा का होता था।
प्रजा की नहीं होती थी। साथ ही साथ एक प्रोफेट का होता था, जो भविष्यवाणी करते हैं उनका होता था, सिर्फ एक ही का। साथ ही साथ एक उनका होता था जो लीडर होते थे, उनका होता था पुराने नियम में। सिर्फ एक का, किसी एक ही का होएगा, या तो प्रीस्ट का होएगा, या तो किंग का होएगा, या तो प्रोफेट का होएगा, या तो लीडर का। इन सब का होता था। अगर लीडर को एक ही होता है, प्रीस्ट का एक ही होता है, प्रोफेट का एक ही होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये लोग याजक भी तेल अपने आप को तो राजा घोषित करते हैं, पापा घोषित करते हैं, तो अपना खुद अभिषेकित बोलते हैं। मैं परमेश्वर का अभिषेकित, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास, ऐसा अपने आप को ये लोग घोषित करते हैं। लेकिन यह ज़रूरत नहीं है इनकी बकवास की करने से नहीं, क्योंकि अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में अगर नए नियम में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई। तो इसका मतलब हम जब से विश्वास किए, जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हमारा अभिषेक हो जाता है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जो मूर्खता की प्रीचिंग करते हैं, 99% जो कलीसिया सिखाती है, तेल पानी को लेकर सिखाती है, ये सब शैतान की तरफ से होता है और शैतान की ही टीचिंग होता है। यूहन्ना 8:44 के हिसाब से ये उसकी तरफ से होता है, ये उसकी तरफ से होता है। क्योंकि यूहन्ना 8:32 को अगर पता होता कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, उसके हिसाब से नहीं चलते, बल्कि यूहन्ना 8:44 के हिसाब से ये बातें करते हैं। क्योंकि वो शैतान की है, शैतान कोई भी चीज़ को लेकर सिखाता है, किसी भी चीज़ को, टॉपिक को उठाएगा और उसको डॉक्ट्रिन बना देता है। ऐसे मूर्खों से दूर रहे। हम कलीसिया पुराने नियम से बिल्कुल एकदम से अलग है, पुराने नियम से एकदम अलग हैं। जब हम नई सृष्टि हैं तो हम इन सब का नकल नहीं करना चाहिए। किन किन का नकल नहीं करना चाहिए? हमको नोहा का नकल नहीं करना है, इब्राहिम का नहीं करना है, मोजेस का नहीं करना है, जोशुआ का नहीं करना है, सैमसंग का नहीं करना है, डेविड का नहीं करना है, सोलोमन का भी नहीं करना है, एलिजाया का नहीं करना है, एलिसा का नहीं करना है, डैनियल का नहीं करना है। एलिसा का बहुत ये लोग टॉपिक लेते हैं, जो पुराने नियम की जो एलिसा है उसका बहुत शब्द उठाते वचन को, लेकिन उसी का हुआ था। हमको अभी नहीं करना है। हालेलुया। हमको इसके जैसे बकवास नहीं करना। ये मूर्ख की ताकि प्रीचिंग करता है, शैतान की टीचिंग करता है, शैतान की तरफ से आया हुआ है। और शैतान का बातें, अन्य भाषा हो गया, दशवांश का शिक्षा हो गया, चाहे तेल का बात हो गई, चाहे उपवास की बात हो गई, जो कि ये सिखाता है उपवास करना है, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 1 महीने का, 40 दिन का, ऐसा सिखाता है। तो शैतान की तरफ से है। जिसको उपवास करना है वो अपनी मर्जी से करना है और परमेश्वर की अगुवाई से करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करना है, किसी के कहने से नहीं करना है। ये शैतान की तरफ से होता है जो कहता है। क्योंकि पहला यूहन्ना अगर हम 2:27 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ध्यान से सुनो अंकित सहजवान, अगर मेरा वीडियो पहुँचा है तो ध्यान से सुनो, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें वह प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई उल्टी सीधा, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, किसकी ओर से? परमेश्वर यीशु की ओर से, तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है और झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उनमें बने रहते हो। तो हम परमेश्वर में हैं, हम प्रभु यीशु में बने हैं। प्रभु यीशु के साथ जो अभिषेक हुआ था हमारे साथ हुआ था। प्रभु ने जो पवित्र आत्मा उतरा था पेंतुकेस के दिन 120 लोगों के ऊपर, तो सबके ऊपर उतरा था। 120 लोगों के ऊपर जो उतरा था वह सबके लिए उतरा था। ठीक है ना? मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब यीशु का अभिषेक हुआ था तो हमारा भी अभिषेक साथ ही साथ
हुआ था। ये पढ़ने के कहाँ मिलता है? रोमियो 5 का अगर हम 19 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें साफ दिखने को मिलता है, क्योंकि जैसा मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो हम क्या है? धर्मी है। हम इन जैसे को लोग जैसे के नहीं है जो अधर्मी के काम करते हैं। हम लोग धर्मी हैं। हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, पिता को मानते हैं, पुत्र को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं। हम इन तीनों को कंसेप्ट को मानते हैं, क्योंकि तीनों का व्यक्तिगत अलग अलग है, लेकिन जो कार्य है वो अलग अलग है। जो कार्य है अलग अलग है, लेकिन ये तीनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है ना? तो नए नियम में अभिषेक है ही नहीं, पवित्र आत्मा है। ठीक है? पुराने नियम में अभिषेक है, नए नियम में अभिषेक नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा है। क्योंकि कभी भी बाइबल में यह पढ़ने को नहीं आया, कभी भी यह बाइबल में पढ़ने को नहीं आया कि अभिषेकित पतरस, अभिषेकित पौलुस हो, अभिषेकित फिलिपुस हो, अभिषेकित 12 चेले हो, अभिषेकित 70 चेले। ऐसा कभी नहीं लिखा, कभी बाइबल में पढ़ने को नए नियम में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लोग जो मूर्ख जो लोग हैं, आज 99% वाले जो पास्टर है वो अपने को अभिषेकित करते हैं, अपने प्रभु का दास कहते हैं, लेकिन ये दास है नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको जानता नहीं है। परमेश्वर एक दिन निकाल देगा इनको। मत्ती 7:23 के अनुसार कुकर्म कहकर इनको निकाल देगा, सामने से हकाल देगा। ये लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूँ, लेकिन पवित्र नहीं है। 99 1,00,000% की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये शैतान की प्रीचिंग करते हैं। ये लोग अफ्रीका से, अमेरिका से, पता न जाने कहाँ से सीख कर आते हैं। पास्टर डैनियल आज ऐसा ही नहीं बोलते हैं कि ये लोग बंदर है, वहाँ से डमरू हिलाते रहते हैं, ये लोग नाचते हैं इंडिया में आकर। डमरू हिलाने वाला अफ्रीका में बैठा है और नाचते इंडिया में है ये लोग। इन लोग का नाचना काम है और नचाना काम है, दूसरा कुछ तो आता नहीं है। वचन क्या सिखाती है, बाइबल क्या सिखाती है, इनको नहीं पता, खुद के रहता है। अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, लेकिन धर्मी ये है नहीं। ठीक है ना? अगर हम 1 कुरिन्थियों 12:13 में अगर हम जब पढ़ते हैं, तो क्योंकि हम सब ने एक क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। यहाँ पर लिखा है पिलाया गया है, ऐसा नहीं लिखा है कि पिलाया जाएगा, पिलाया गया है। ये लोग क्या करते हैं? पिलाया जाएगा कि कंसेप्ट में आते हैं। ये गलत प्रचार है, इनकी बातें न सुने। इनके सब्सक्राइबर, इनके फॉलोअर जितने भी हैं, आप ध्यान से सुने और इन जैसों को पीछा छोड़ो, इनका कलीसिया छोड़ो, नहीं तो आप तो नरक में तय है, पक्का है, आप जा सकते हैं। क्योंकि अपने ग्रुप में यह प्रीच कर चुका हूँ। मैं अपने जिस ग्रुप में सिखाता हूँ उस ग्रुप में प्रचार में कर चुका हूँ। तो फिर से मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंकित साजवान देखे, आइन जैसे जो उसके चेले हैं, जो चेले चपाटी है वो देखे, और इनके जैसे और लोग भी देखे, ताकि उन लोग को समझ में आए कि नया नियम पुराना नियम। क्योंकि पास्टर डैनियल आज भी सिखा चुके हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि इस बात को आगे सिखाए, लोगों को बताए। हम लोग नहीं चाहते कि कोई इस बात से अनजान है, बल्कि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिससे सीखते हैं वह बाइबल से सीखते हैं, और जिससे हम प्रचार करते हैं वह बाइबल से करते हैं। क्योंकि हम लोग बाइबल से ही सिखाते हैं, बाइबल के बाहर नहीं। क्योंकि ये लोग जो 99% जो सिखाते हैं वो बाइबल से बाहर की सिखाते हैं, बाइबल से प्रूफ नहीं करते। कौन किसके लिए बोला, कब बोला, क्यों बोला, ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, उसका अर्थ भी नहीं बताते हैं। सिर्फ लीपा पोती काम करते हैं। ये लीपा पोती करने वाले हैं, इनकी मूर्खता लीपा पोती का ही काम होता है। हालेलुया। तो जिस दिन प्रभु यीशु को अपनाते हो उसी दिन आपका अभिषेक हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर तुम अभिषेक को पीछे क्यों भागते हो? आपको नहीं भागना है।
इन जैसे मूर्खों से सावधान रहो। यह पेटू सेवक हैं, यह दशवांश की शिक्षा पे, ब्लेसिंग पे, सीड के नाम पर मसीह को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद हमको अभिषेक के पीछे नहीं भागना है, तेल पानी के पीछे नहीं भागना है। हमारे अंदर खुद प्रभु यीशु है, हमारे अंदर खुद यीशु बैठे हैं, हमारे अंदर है। तो इन जैसे मूर्खों के पीछे भागना छोड़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें शैतान की तरफ से है। क्योंकि वचन रोमियो 3:10 में अगर हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये पहले की बात है जब हवा और आदम के साथ हुआ। जो आदम और हवा के साथ हुआ था, जो आज्ञा मानने से न मानने से पापी हुए, ठीक उसी तरह से इसमें भी वैसा ही है कि एक भी कोई धर्मी नहीं है। जब अगर धर्मी कोई है तो प्रभु यीशु के द्वारा है, अन्यथा वैसा नहीं। तेल पानी के भरोसे नहीं। जिसने प्रभु को मान लिया, जिसने पापों को मान लिया, वह एक धर्मी ठहर चुका। मुझे आशा है कि सारी बातें समझ में आ गया होगा। और इन जैसे मूर्खों से दूर रहे, इन जैसे लोगों से दूर रहे, और वचन से परखो, वचन से चेक करो, वचन से टैली करो। अगर आप चेक नहीं करते हो तो खुद आप मूर्ख हो पहले से। क्योंकि वचन ये भी गलातियों 6:7 साफ कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो जैसा काम करेगा उसके हिसाब से उनका न्याय होगा, उनका जजमेंट होगा। ठीक है ना। इनकी चाल को समझो, इनकी चाल को पकड़ो, और ऐसे मूर्खों से अंकित सहजवान हो गया, चाहे ये हो गया अंकुर नरूला हो गया, सुखपाल राणा हो गया, चाहे अमृत संधू हो गया, ये सब अपना नामधाराई मसीह है। ये नामधाराई बोलो तो है ही है, किसी काम के नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा के नहीं है। ये अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से प्रचार करते हैं। ये कहीं अफ्रीका अमेरिका से सीख कर आते हैं और तेल पानी लेकर आते हैं, और वही तेल पानी आप लोग को बीच में रखते हैं। तो ऐसे मूर्खों से दूर रहे। तो मुझे आशा है कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर ये फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलो मिलते हैं ऐसे मूर्खों के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।